दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे और सभी लोग एक बार जय महाकाल बोलेंगे। जय श्री राम। और आज की क्लास का करते हैं हम शुभारंभ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है भैया नंबर सिस्टम। और ऐसे सभी लोग जो आखिरी तक बने रहेंगे इस लेक्चर में, उन्हीं को इस पूरे के पूरे लेक्चर का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस लेक्चर के आखिरी तक आप बने रहें। नंबर सिस्टम में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे चयन परीक्षा का। तो आपको 1 बाय 1 बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो भैया पढ़ने वाले तो बहुत हैं, फॉर्म भरने वाले बहुत हैं। अगर आप फॉर्म भरने वाले में आते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो भाई नंबर सिस्टम का मतलब नंबर को हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में जो स्टार्टिंग है भाई, नंबर सिस्टम की अगर कंटेंट की बात करें हम, तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। ये होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है इसकी बात करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम में कैसे नंबर सिस्टम में डिफाइन किया गया है, कैसे नंबर्स को क्लासीफाई किया गया, उसके बाद हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बढ़िया है, शानदार है, ज़बरदस्त है और आखिरी तक आपको बने रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया ये बोर्ड मास क्या है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट भैया साहब आएंगे और सबसे पहले सॉल्व होंगे। ब्रैकेट से पहले भी बार को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बार मिल जाए तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा। और ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, कोष्टक में सबसे पहले भैया छोटा कोष्टक ऐसे होता है, इसके बाद मझले वाले भैया आते हैं और उसके बाद बड़े वाले भैया आते हैं। तो यहाँ के छोटे भैया से स्टार्ट करना है, फिर मझले भैया और फिर बड़े भैया। तो ब्रैकेट सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है भैया का। अब किसका, तो का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे ऑफ लिखा है या का लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब आपने ऑफ सॉल्व कर दिया, उसके बाद आता है भैया डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाई कि भाग देना। सभी को मालूम है, इतनी अंग्रेजी सभी को आती है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणन करेंगे या गुणा करेंगे हम। उसके बाद हम जोड़ देंगे यानी कि जोड़ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, तो घटा देंगे। तो ये प्रोसेस है जब भी हम क्या है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस क्या है अपनाए जाते हैं। रॉकेट नहीं बनना है आपको कि इतना फास्ट में नहीं चल सकता। आपको आराम से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, जिससे आपका जो पढ़ा हुआ मैथ है ये लॉन्ग इलास्टिक रहे। ऐसा नहीं कि हवा में 10 मिनट की 10 सेकंड की मेरी ट्रिक है, 10 सेकंड में आंसर निकालो, ऐसी वाली पढ़ाई नहीं करनी। तो नंबर सिस्टम में ये एक छोटी सी वर्कशीट है। बिगिनिंग लेवल पे जो भी हैं बिगिनर्स हैं वो इस वर्कशीट को सॉल्व करें। प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है। बड़े बड़े क्वेश्चंस में करने से पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन, जैसे लास्ट वाला ये 20 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो ये 5 है, उसके बाद मल्टीप्लाई है 4 - 7 और उसके बाद डिवाइड है 15 से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे 4 और 7 है। तो 7 में अगर आपने 4 माइनस करा तो आ गया 3 और 7 क्या है, निगेटिव है, तो ये आ गया आपका -3 और यहाँ से डिवाइड है 15। अगर डिवाइड करोगे तो ये 5 यहीं 15 और ये नीचे 15, जैसे 3 से ये 3 × 5 = 15 हो गया अभी, और 5 से ये 5 घट गया। तो यहाँ पे -1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है भी, बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस डिवाइड को देखो। तो यहाँ पे 9 में आपने 3 डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3 और 3 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से आ गया 15 और यहाँ पे भैया 25 है और यहाँ पे -20 है।
तो यहाँ पे ये 25 और 15 जुड़ के हो गए भाई 40, और 40 में अगर 20 घटा दिया तो आंसर आ गया आपका 20। समझ में आई बात? तो सबसे पहले डिवाइड किया, 9 में 3 डिवाइड किया 3 आ गया, मल्टीप्लाई किया 5 से तो 15 आ गया, 25 में अगर 15 आपने जोड़ा 40, और 40 माइनस 20 तो 20 आ गया। यहाँ पे आप देखो तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 और 20 जुड़ के कितने हो गए 25, और हमें 3 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी करना है, और साथ में यहाँ पे क्या है डिवाइड। तो आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, डिवाइड देखो तो 9 पना 45, तो यहाँ से आ गया 5 और ये प्लस है, और यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई। तो 25 को 3 बार किया तो 75, और ये जो 5 है इसको जोड़ दिया तो 75 और 5 कितना हो गया भैया 80 हो गया। तो 80 क्या आ गया इसका उत्तर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं कि क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्वेश्चन को हम बाकायदा लिखेंगे पहले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, अभी हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे देखो ये 24 है और प्लस 13 है, माइनस क्या है 5 इंटू 1/2 ऑफ 10, और फिर क्या है माइनस मजले कोष्टक के अंदर है भैया 45, और डिवाइड किया है 17 माइनस 2, और यहाँ से हो गया है ये कोष्टक बंद। इतना ही क्वेश्चन में लिखा है। सबसे पहले आपको याद है कि मैंने बताया था ऑफ को सॉल्व करना है। तो ये ऑफ जो है ये ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 से इसको किया तो कितना आ गया 5, तो ये हो गया 24 प्लस 13 माइनस, देखो अब इसको कहीं ना कहीं तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है 5 इंटू 5 माइनस किया, अब ये ब्रैकेट के अंदर देखो भाई 17 में 2 घटा दिया तो आ गया 15। अब ये 15 को आपने 45 से डिवाइड करना है, और 45 से डिवाइड किया 15 तो आ गया 3। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का रिजल्ट सॉल्व होकर कितना आ गया 3। इसके बाद ये नंबर आ गया, अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया समझो आप। ये अब ये 3 को कहाँ सॉल्व करोगे आप, तो ये 5 और 5 कितना हो गया 25, माइनस है 13 है, और यहाँ पे 24 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का क्या है 3 है। अब आप देखो ये माइनस और माइनस को ऐड कर लो इन दोनों को, तो माइनस का 28 आ गया, और ये प्लस प्लस को ऐड कर लो तो ये 4 और 3 क्या हो गया 7, और 2 1 3 हो गया। तो ये हो गया 37 माइनस 18, और 37 में अगर आपने 18 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आएगा 9 आ जाएगा भाई। 37 में 28 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो कितना हो गया 9। अब यहाँ पे ये नंबर सिस्टम का जो नंबर्स हैं इनको एक बार देखो आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई नंबर सिस्टम में जो नंबर है इनको अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे संख्याएं हैं। संख्याएं मतलब नंबर्स। नंबर्स में 2 नंबर्स हैं, एक तो पहले तो आपको रियल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो जैसे आपने 11th वगैरह में आयोटा पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये आपने रूट लिख दिया, रूट 35, रूट क्या है -35, या लिख लिया रूट -25। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि इमेजिनरी नंबर का इतना कुछ आपके सिलेबस में है नहीं। तो हमें बात करनी है रियल नंबर में। रियल नंबर में क्या हैंगे, तो रियल में है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय मतलब होता है रैशनल नंबर, जिसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकें उसी को क्या बोलते हैं हम रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के टर्म में नहीं लिख पाते, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट भी नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। यानी कि जो ये इरेशनल नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। जैसे आपने पाई देखा, पाई कैसा है इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर कोई वैल्यू है जो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही है, वो क्या है इरेशनल नंबर है। यहाँ पे याद रखना सारे रूट वाले जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता
रूट से कोई नंबर नहीं आता, और दूसरा एक पाई और तीसरा ई। ये नंबर आपको याद रखना है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है भैया क्वेश्चन कि कौन से इरेशनल है कौन से रेशनल है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद रेशनल में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद देते हैं पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। जीरो कैसा है, न्यूट्रल है, और बाकी सारे के सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव है और निगेटिव। पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेके इनफाइनाइट तक। निगेटिव में क्या करना है, -1 -2 -3 -4 ऐसे लेके माइनस इनफाइनाइट तक, और जीरो। अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, यानी कि इंटीजर बन जाता है। अब देखो, अब हम बात करें भैया फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में 4 टाइप के फ्रैक्शन यहाँ पे बताए हैं। बेसिकली हम 3 टाइप से अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, हालांकि ये चौथा भी है, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है या कंटिन्यूस फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। पहला है उचित या प्रॉपर। उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे हमने लिख दिया 3/5, क्या लिख दिया भाई, 3/5। तो जो हमने लिखा 3/5, इसमें आप देखो ये अंश है 3 और 5 क्या है, हर। और यहाँ पे जो हर है वो अंश से क्या है, ज़्यादा है। या कि आप बोलो हर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए अंश से, तो उसे बोलेंगे उचित या प्रॉपर। और उसके बाद हम इम्प्रॉपर की बात करें, अनुचित। अनुचित की बात करें जहाँ पे क्या है, अंश ज़्यादा है, हर छोटा है। और मिक्स में क्या होता है कि मिक्स में क्या होता है कि एक नंबर होती है जो सामने आ जाती है। जैसे हम लिखते हैं 5 सही 2/3, तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे टाइप के जो फ्रैक्शन दिख जाए तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो अभी बेसिक आइडिया आपको एक बार हो जाए कि चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले जो संख्या है, संख्या को 2 टुकड़े किया, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद रियल नंबर को रैशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या को 2 तरीके से, एक तो इंटीजर और दूसरे फ्रैक्शन। इंटीजर को 3 तरीके से कि भैया निगेटिव एक जगह रख लो, पॉजिटिव एक जगह रख लो और जीरो एक जगह रख लो, और तीनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाए, जोड़ दो मतलब एक साथ कंबाइन कर दो तो क्या मिल जाए, पूर्णांक मिल जाए। फ्रैक्शन में क्या हो गया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है कि भैया हम 2 से विभाज्यता के आधार पर कुछ नंबर्स को रखा गया है, जैसे सम और विषम। ये 2 से विभाज्यता के आधार पे 2 से जो विभाजित हो जाएंगे वो हो जाएंगे सम यानी कि इवन, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगे वो हो जाएंगे ऑड। क्या बोला मैंने भाई, जो नंबर 2 से विभाजित हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 यानी कि 2 के टेबल में जो आए, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ यानी 0। फिर उसके बाद 2 4 6 8 0, तो वो क्या हो गया, जैसे 2 4 6 8 और 0। अगर कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, तो वो हो जाता है इवन नंबर। अब अगर ऑड नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, पूर्णतः 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 हो गया, तो फिर से 1 3 5 7 9 रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब फैक्टर के हिसाब से एक तो होता है प्राइम संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या हुआ, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जिसको बोले वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के केस में आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर कैसे लिख लो साइड में कि 2 फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के साइड में ऐसे लिख लो आप कि प्राइम नंबर में भाई 2 फैक्टर होंगे। अब 2 फैक्टर में एक तो 1 होगा, दूसरा वो खुद संख्या होगी। अगर ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड हो रही है, खुद से डिवाइड हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। संयुक्त नंबर, ऐसे नंबर जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब खुद तो डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगी और उसके अलावा भी कोई फैक्टर होगा, तो उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। इसके बाद भी कुछ नंबर्स होते हैं जैसे पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर,
और प्राकृतिक संख्याएं होती है जैसे नेचुरल नंबर, तो इसकी भी हम बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा फंडा आपको अंग्रेजी में मिल गया भाई। अंग्रेजी वाले भैया साहब इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार डिफाइन कर ही देता हूँ, नंबर सिस्टम में कौन से इमेजनरी और रियल। इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, और उसके बाद रैशनल नंबर में एक तो इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर में नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव, उसके बाद ज़ीरो और पॉजिटिव मिलकर होल नंबर बना लेते हैं, और पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं भैया। उसके बाद इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट। तो इन हर एक नंबर की जानकारी आपको होनी चाहिए भी कौन सा नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ आपको प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं के बारे में अगर आप देखो तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर दो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब जैसे पूर्ण संख्याएं हैं उसमें नेगेटिव को इंक्लूड कर दो तो इंटीजर हो जाएगा, यानी पूर्णांक हो जाएगा। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात है, q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर q यहाँ पे 0 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉन डिफाइंड। उसके बाद सम संख्या 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं। अभाज्य संख्या भी ये 2 फैक्टर हो सिर्फ, और भाज्य संख्या मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है भाई, तो इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है भाई भिन्न। क्या, भिन्न। अब भिन्न क्या होती है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर यहाँ पे p क्या है, ये न्यूमरेटर है, और q क्या है, डिनोमिनेटर है। यानी कि जो p है इसे बोलते हैं भैया हम अंश, और जो ये q है इसे बोलते हैं हम हर। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखो आगे। अब देखो, अब सिंपल सी ये 4 क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, आपका न्यूमरेटर है, यानी कि इसे बोलते हैं हम अंश। और 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, यानी कि ये क्या है, हर। इसलिए चीज़ें हर एक बच्चे को मालूम होनी चाहिए, आप चयन परीक्षा देने वाले हैं। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात हमने पहले भी करी, अब भी कर देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, और मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, नहीं सॉरी भाई, न्यूमरेटर तो छोटा होगा प्रॉपर में। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो इसे बोलते हैं हम उचित या प्रॉपर। अब अनुचित में क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। और ये जो अनुचित संख्याएं होती हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को हम मिक्स फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास है 15/7। अब 15/7 को अगर एक देखें तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे हमें मिक्स में अगर करना है तो हम मिक्स में क्या करेंगे भाई, 15 है ऊपर, और उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 2 आया है, 2 को हम क्या लिख लेते हैं, सामने। जो ये रिमाइंडर आया उसको ऊपर, और उसके बाद ये जो 7 है इसको क्या है, नीचे। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/7। अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ये प्रैक्टिस करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये सारे एलसीएम लेके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान से हैं। थोड़ा आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी अगर इवैल्यूएट करें तो आप देखो कि मैंने एक यहाँ पे आपको 1 से लेके 20, 1 का मतलब हो गया भाई 100%। 1 का मतलब क्या है, 100%।
1/2 का मतलब क्या है, 100 को अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है, 100 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया भाई 33:1/3%। ठीक है, या 33.33%। 1/4 मतलब 100 को अगर 4 से डिवाइड करा तो 25%। ऐसे 1/5 कितना हो जाएगा आपका 20%। 1/6 आपको याद रखना है 16 सहित 2/3%। ठीक है, 1/7 क्या होता है 14 सहित 2/7%। 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2%। 1/9 क्या होता है तो 11 सही 1/9%। ये आया कैसे है, तो बस जैसे 1/9 है ना, अब इसको थोड़ा सा बदल लेना पड़ेगा। जैसे आपके पास समझो 1/9 है, तो 1/9 जो है 1/9 को मतलब 100/9 करना है, और 100/9 करोगे तो क्या आ जाएगा आपने 11 सही 1/9%। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया क्या 1/9। भाई एक को आपने 100 कंसीडर किया है तो 1/9 मतलब 100/9। ठीक है, 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। तो एक ये 2 3 4 5 इन चीज़ों को आपको याद रखना है। 1/12% मतलब 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब कितना 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। ठीक है, उसके बाद 1/16 का मतलब 6 सही 1/4%। 1/17 का मतलब 5 सही 15/17%। 1/18 का मतलब 5 सही 5/9%। 1/9 का मतलब 5 सही 5/19। और 1/20 का मतलब होता है 5%। तो कुछ ये 2-4 आपको याद रखने, जैसे 1/6 याद रख लो, 1/7 याद रख लो, 1/8 1/9, यहाँ पे 1/11 1/12 1/13 और 1/14 और 1/15 इतनी चीज़ें तक याद रख लो। इधर वाले ये 5 और इधर वाले ये 4, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और वहाँ पे आपको ये टाइम बचाएंगे। देखो जो पेपर होता है ना, पेपर जैसे हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सबको आते हैं, लेकिन सिकंदर वही बनता है, सिलेक्शन वही लेता है जो उन क्वेश्चन को बहुत कम समय में करे। क्योंकि क्वेश्चन सभी कर लेंगे, 5-10 मिनट 1 घंटे से 3 घंटे का पेपर है, उसको 10 घंटे दे तो सारे लोग क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन 3 घंटे में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको समय बचाना है, और समय बचाने के लिए इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद LCM और HCF की बात करें तो LCM का मतलब होता है भैया हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, और HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF आपको मालूम है क्योंकि आप चयन परीक्षा दे रहे हैं, और चयन परीक्षा वालों को इतना तो मालूम होता है। फिर भी एक बार मेरा काम क्या है आपको रिकॉल करवाना। जैसे LCM है, जैसे LCM मान लो 15 20 और 12 का निकालना है ऐसे। तो आपका एक तरीका तो ये है कि 15 लिखो 12 लिखो और 20 लिखो, इसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो जैसे 3 से किया तो 3 5 15 और 3 चौक 12 और ये कितना आ गया भैया 20। इसके बाद 4 से डिवाइड किया तो ये तो 5 ही है, ये 4 से किया तो 1 आ गया और ये 5 आ गया। इसके बाद अब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब एक तरीका ये है कि इन तीनों का एक साथ आप टेबल पढ़े तो सबसे बड़ी नंबर को आप कंसीडर कर लो। 20 का टेबल पढ़ा तो 40 आया। 40 में ना तो 15 के टेबल में आता ना तो 12 के टेबल में आता। एक और टेबल पढ़ लेते हैं तो 20 × 60। अब ये 60 आ गया 20 के टेबल पे, ये 60 15 के टेबल पे भी आता है और 12 के टेबल पे भी आता है। तो यहाँ पे LCM क्या हो गया 60। ये तरीके हैं भाई निकालने के। बहुत सारी जगह पे आप LCM निकाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये इससे जल्दी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको निकालना है 20 और 25 का LCM, तो 25 का अगर टेबल करें तो 50 आएगा, 20 में नहीं आएगा। फिर 75 आएगा, वो 20 के टेबल पे नहीं आएगा। फिर 100 आएगा जो कि 20 के टेबल में आएगा। तो 20 और 25 का LCM कितना हो गया 100। HCF की बात करें तो HCF होता है
सबसे छोटा फैक्टर, जैसे यहाँ पे देखो 20 और 25, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, नॉट सबसे छोटा कॉमन। जैसे 5 से 20 भी डिवाइड होगा और 5 से 25 भी डिवाइड होगा, बाकी 1 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे ना, 1 से तो सारे, एक जो होता है ना 1, सबका क्या होता है, फैक्टर होता है, तो 1 से तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, अगर लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें किसी भी चीज़ में, तो आपको क्या बता देना है, 1, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे अगर दो नंबर हैं आपको, जैसे मान लो 20 और 25 है, 20 है और 25 है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या होना चाहिए, एलसीएम फर्स्ट और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को 20 नहीं लिखा क्या, हाँ ये 20 और 25 है, तो 20 और 25 का अगर एलसीएम देखें तो 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा आपका 100, अभी बताया मैं, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ, तो ये कितना आ गया भैया, 500। लेकिन क्या देखें, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 500 आता, तो 25 दूनी 50 और यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, तो ये बात तो सही है भाई कि दो नंबर हैं अगर, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उनके खुद के मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हैं जो सभी को आने चाहिए, यहाँ पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं सभी को ये फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूला कहता क्या है कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के बताओ कितना होगा, तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपसे पूछे कि भाई इतना तो ठीक है, अब क्या करो कि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab था और यहाँ पे माइनस 2ab। अब बोले कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, अगर जब जोड़ोगे तो ये 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोल रहा है कि एक बार जोड़ा एक बार घटा दो, अब जब आप घटाओगे तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, 4ab। उसके बाद बोला ए प्लस बी का होल क्यूब कर दो, तो आप क्या कहोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोले भाई ए माइनस बी का होल क्यूब कर दो, तो जहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस दिख रहे हैं वहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। अब बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपसे पूछे कि ठीक है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दिया, अब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बताओ, तो तीनों का स्क्वायर पहले, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भैया याद रख लेना है। इसके बाद आता है भाई कि ठीक है भाई ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, इसमें लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ऐसा फॉर्मूला मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, और फिर क्या लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी करना है, माइनस बी सी करना है और माइनस ए सी करना है। अब होता यूँ है कि अगर ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, इसका 0 मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, यानी कि 3ab इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो। तो ये फंडे भैया आपको याद हो जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, कि डिविजिबिलिटी क्या भला है। तो डिविजिबिलिटी मतलब किसी को डिवाइड करना से बेहतर ये है कि हम उसको देख लें कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ऐसे दूर के देख के पता कर लें। उससे नाम पूछने से अच्छा है कि उसको दूर से देख ले कि भैया तुम डिवाइड होगे कि नहीं होगे, तो दूर से देखने पता चल जाएगा तो हमें डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी नंबर है
अगर वो 2 से डिवाइड है तो 2 से अगर डिवाइड है कोई भी नंबर तो इसका मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या कि 0। भाई 2 से डिवाइड जो नंबर है वो तो क्या हो जाती है, इवन हो जाती है। 2 से डिवाइड नो वो ऑड हो जाती है। तो 2 से तो डिवाइड होने का क्या फैक्टर है कि यूनिट डिजिट ये होना चाहिए। 3 से डिवाइड करो, अगर मान लो हमें 3 से डिवाइड करना तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर है, एक है 1971। 1971 वाले तो कोई नहीं होंगे यहाँ पे, फिर भी नंबर तो ले ही लेते हैं। इनके सारे डिजिट का आप ऐड कर लो, जैसे 1 + 9 + 7 + 1, तो 7 और 1 किया 8, और इसमें एक और ऐड किया तो 9, और 9 9 18, तो ऐड किया तो कितना है 18। अब अगर ये यूनिट का डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या है, 3 का क्या है, फैक्टर है। यानी ये वाली नंबर भी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के लिए तो हमने याद रख लिया कि भाई अगर यूनिट का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब 3 के बाद 4 पे आ जाते हैं। तो अगर कोई बड़ी भारी भरकम नंबर आपको दिख रहा है तो एक काम कर लो, उसके लास्ट के 2 डिजिट आप देख लो, अगर वो 2 से डिवाइड हैं, सॉरी 4 से डिवाइड हैं, तो पूरी नंबर 4 से डिवाइड। जैसे मान लो 1 5 6 2 4 और 1 5 6 2 2, अगर ऐसा नंबर है तो ये 24 को देखो तो 24 क्या होता है, 4 6 24, बट 22 तो नहीं आता। तो ये तो क्या है, 4 से डिवाइड नहीं है, और ये जो है 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये हो गया 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 की अगर बात कर लो आप, 5 से भाई कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो क्या होना चाहिए, तो ये बहुत आसान है। यूनिट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखो 17 25 और 19 सॉरी 17 90, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है। 6 से अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करना है तो पहले देख लो कि 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। अगर ये दोनों से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड है। मतलब कहने का मतलब पहला तो ये इवन होनी चाहिए। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और अगर इवन है तो देख लो भी 3 से डिवाइड हो रही है क्या, ठीक है, इवन हो और 3 से डिवाइड हो। भाई 2 से अगर डिवाइड हो रही है नंबर तो क्या है, इवन है। तो फिर चेक कर लो कि 3 से भी डिवाइड हो रही है तो बोल दो भैया तो अगर तुम 3 और 2 से दोनों से डिवाइड हो जा रही है तो भैया चलो तुम 6 से भी डिवाइड हो जाओगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 8 से। अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कि उसके आखिरी के 3 डिजिट, आखिरी के कितने डिजिट, जैसे मान लो 3 4 5 6 7 2 5 6, ऐसा कोई नंबर है। अब पूरा भाग मत दो, अगर आपसे पूछ ले कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है तो आप इन 3 नंबर को ले लो लास्ट के 2 5 6 और इसको 8 से डिवाइड कर लो। तो 8 से डिवाइड किया तो 8 तिरिक 24, 1 आया 6 आया 8 दूनी 16। ये 3 डिजिट, अगर ये 3 डिजिट किसी भी नंबर के 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। यानी कि आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो पूरी की पूरी नंबर 8 से डिवाइड है। आपको पूरे को डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं 9। 9 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड है तो उसके नंबर का ऐड कर लो, जैसे 3 से आपने किया था। जैसे कोई नंबर है मान लो 9216 1629, ऐसा कोई नंबर है। अब इसको क्या करना है, हमें सारे डिजिट का सम करना है, और अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो पूरी नंबर ये 9 से डिवाइड होगा। अब देख लेते हैं, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 2 कितना हो गया 21, और 21 में अगर आपने भैया 6 जोड़ दिया तो आ गया 27, और 27 में अगर 9 जोड़ा तो कितना आ गया 36। तो ये आ गया सम कितना 36। अब ये 36 क्या है, 9 से डिवाइड है तो 9 चौको 36, यानी कि पूरी नंबर क्या है, किससे डिवाइड है, 9 से। अब एक और तरीका भाई, अब जैसे मान लूँ ऐसे ऐड करने में दिक्कत है तो आप क्या करो, 9 2 1 6,
इतना लिखा, 1 6 2 9। अब 9 9 बना के काटते रहो, 9 9 कट गए भाई, 2 और 3 मिले और ये 6, ये 9 हो गए और ये 9 हो गए, सारे 9 कट गए। मतलब जोड़ जोड़ के कट करना है, ऐसे नहीं कट कर देना है। तो अगर ये सारे 9 कट गए तो यानी 9 से ये डिवाइड है। ये आसान तरीका है, ऐसे ऐड करने से बेहतर है। ठीक है, जैसे मान लो है 9 6 3 4 2, फिर है 6, फिर 9 है, फिर 6 9 3 6, ऐसे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसको ऐड करने में भी टाइम लगेगा, तो क्या करना है, खटाखट, ये 9 हुआ, ये 6 3 9 हुआ, 4 2 6 हुआ और 6 6, अरे सॉरी, यहाँ पे देखो ये 6 3 9 हो गया और ये 9 हो गया, इधर के 9 तो काट दिए ना हमने। और अब इधर देखो तो ये अब क्या हो गया भाई, 4 और 2 6, 6 3 9, यहाँ पे तो हो रहा है, नहीं सॉरी, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, ये नंबर में इसी में देख लेते हैं। ये 9 हो गया और ये दोनों 9 हो गए तो ये कट गया, इधर से 6 3 9 ये हो गया, ये कट गया, ये 9 हो गया, ये कट गया, यहाँ से ये 9 हो गया, ये कट गया। अब क्या बचा, 6 और 6 12 और 12 2 14, 14 6 14 4 18। अब 18 भी क्या है, 9 का फैक्टर है, तो ये भी क्या हो गया, कटिंग में ठीक हो गया। तो यहाँ से ये नंबर भी क्या है, 9 से डिवाइड हो रही है। समझ में आ रही बात। अब ये फैक्टोरियल क्या बला है। फैक्टोरियल अगर आपसे बोले कि भाई n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो फैक्टोरियल क्या है, जैसे आपने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, जैसे हमने बोला कि भाई 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो 5 का फैक्टोरियल 5 करना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना, उससे एक कम 4, फिर उससे एक कम 3, फिर उससे एक कम 2, फिर इससे एक कम 1। अब जीरो मत कर देना, जीरो कर दोगे तो फिर पूरा नंबर ही जीरो हो जाएगा, तो फैक्टोरियल का कोई मतलब रहेगा नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौको कितना हो गया 20, और 3 और 2 क्या हो गए 6, और 20 छक्के 120। तो ये 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया 120। अगर आपसे बोले कि भाई 4 का फैक्टोरियल निकालो, तो इसमें 4 ही तो हटाना है 120 में, अगर 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया भाई, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब 5 चौक 20 यानी 24। और 24 कैसे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 4 देख भाई, 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो यहाँ से भी क्या आ गया 24। अब आपसे बोले कि फैक्टोरियल 9 निकालो, तो आपको क्या करना है, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका क्या आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप समझ गए होंगे। ये प्रोबेबिलिटी में आपको मिलता है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में मिलता है। जब हम देखते हैं कितने वर्ड बन सकते हैं तो यहाँ पे निकलता है। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये क्या भला है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि भैया 1 2 3 ऐसे करके अगर 40 तक का योग बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते अगर बैठ गए तो समझ लो हो गया, एक ही क्वेश्चन में आपका फिर गए आप। तो करना क्या है, अगर 1 से 40 तक आपसे पूछ ली कि 1 से लेके 40 तक के सभी नंबर का भी यह सम बताओ, तो आपको करना क्या है, 40 लिख लो, 40 के बाद एक ठो और नंबर लिख लो, एक अंगली नंबर 41, और डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 20। अब मल्टीप्लाई कर लो 20 इंटू 41, तो 41 को डबल किया तो ये हो गया भैया 82 और ये हो गया 0। यानी 820 क्या आएगा, 1 से लेकर 40 तक के सभी नंबर का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 820। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि विषम संख्याओं का बताओ भी, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। अगर इसी को ऐड करना हुआ तो इसी में देखो टाइम लग रहा है ना। 9 7 कितना 16, और 16 और ये 4 20, और ये क्या हो गया 5 25, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो अगर बोले कि भाई काम कर दो 1 से लेके 10 तक के,
सभी संख्याओं में जो विषम संख्या उसका योग क्या होगा वो बताओ। तो आप बोलो कि भी यही तो है, 25 आया है। अब मैं बोलूँगा एक काम कर लो, 10 तक पूछा है तो 10 में 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5। अब 10 अगर 1 से लेके आप 10 की बात करो, 1 से 10 की बात करो तो 5 सम संख्याएं होंगी, 5 विषम संख्याएं होंगी। और उस 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 25। तो जोड़ने की झंझट खत्म। समझ में आ रही। अब देखो अगर विषम की बात करें, सॉरी अभी हमने विषम की बात करी ना, अब सम संख्याओं की बात करें कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का जोड़ बताओ। तो आप लिखोगे 2, 4, 6, 8 और फिर 10, है ना। 1 से 10 की बात हुई है ना। तो ये देखो 8 6 14 हो गया, 14 4 18 और 18 2 20 और ये 10 30। तो आपने तो ये बोल दिया, ये 30 आ गया, हमने जोड़ के दे दिया। मैं बोलूँगा 1 से लेके 50 तक की बताओ सम संख्याओं का योग। तो आप बोलोगे कि फिर तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर 10 तक बोला है तो 10 का आधा किया तो कितना आ गया 5। और 5 जब आया तो 5 को उसके एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 गुणे 6 और यहाँ से भी कितना आ गया 30। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेके 50 तक के सम संख्या और विषम संख्या का योग बताओ तो 25 तो सम होंगी, तो 25 का स्क्वायर नहीं करना है, ये विषम के केस में करना है। ठीक है, याद रखना। विषम के केस में वैसे 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग तो क्या करना है, 50 को आधा किया 25 आया, 25 का स्क्वायर किया तो 625 आ गया और 625 क्या है विषम संख्याओं का योग। सम के केस में अगर बात करें तो 25 तो आएगा ही, 25 गुणा क्या करेंगे 26 करेंगे। तो 25 गुणा 25 तो होता है 625। 25 गुणा 25 क्या होता है 625 और एक ठो और 25 चाहिए तो और 25 तो कितना हो गया 650। समझ में आ रही बात। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद अगला आपसे पूछ लेता है कि भाई अगला ये पूछ लेगा कि एक काम करो, ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया, इसको डिलीट। अब देखो अगर आपसे पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग बताओ, मतलब कि 1 से लेके बोल रहा है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका वर्ग करो और जो नंबर आए उसको जोड़ो और फिर बताओ कि कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे करके 10 का स्क्वायर 100 और फिर सबको जोड़ना है। एक लंबा प्रोसेस है, करीब 10 मिनट के बाद हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। लेकिन इसमें बोला है कि इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। 1 से लेके 10 तक अगर आपको नंबर है उसका क्या करना है, वर्ग बताना है, समस्त वर्ग संख्याओं का योग बताना है। तो करना क्या है, जो 10 जहाँ तक पूछा है 10 लिख लो, इनटू करना है 10 में एक और जोड़ दूँ तो 10 में एक जोड़ो तो क्या हो गया 11, इनटू करो 10 को डबल करो तो 10 को डबल किया तो 20 आया और 20 में एक और जोड़ो तो 21 हो गया। ये फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब आपको करना क्या है, डिवाइड बाई 6 करना है। भी कहा है फॉर्मूले ने तो हमें करना है। अब 6 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 से 3 दूनी 6 और 3 सते 21। समझ में आ रही बात। उसके बाद 2 से किया तो 2 पचे 10। तो यहाँ पे कितना आया 5 आया, 11 आया और 7 आया और 7 पना 35 और 35 में अगर आपने 11 जोड़ दिया तो ये हो गया 5 और 5 में 3 जोड़ा तो 8 और ये 3 385। अब 385 देखो आ गया, जल्दी आ गया। अगर आप सबका स्क्वायर लेकर जोड़ते तो भी ये टाइम तो लगता आपको। अब बोला कि ठीक है स्क्वायर वाला तो तुमने कर लिया, अब घन वाला बताओ। 1 से लेके 10 तक के घन करो और फिर घन करने के बाद जो संख्या आ रही है उसको जोड़ो। तो आप वही ट्रेडिशनल मेथड में लग जाओगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 10 तक अगर निकालना है तो 10 गुणे
10 में एक और ऐड किया तो 11, 11 को डिवाइड किया 2 से कितना हो गया, तो ये 2 से हो गया 5, तो कितना आ गया 55, और 55 का स्क्वायर ही तो करना है, और 55 के स्क्वायर के लिए मैंने बताया था 5 का स्क्वायर कितना 25, और 5 6 का 30, 30 25 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अगर 1 से लेके 10 तक के सभी क्यूब करो और उसके जोड़ो तो कितना आता है 30 25। कैसे आ गया, सरलता से आ गया। कैसे आया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर को हमने लिखा है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्राइम है 1 से लेकर 100 के बीच में। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यही नंबर है 1 से लेके 50 तक 100 तक के बीच में जो कैसी हैं प्राइम है, कैसी हैं अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया था क्या है भाई, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है जिसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा यानी खुद से, और 2 1 से डिवाइड होगा। एक जो है ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, एक ऐसी है सिर्फ ऑड नंबर है। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दिस इज ओनली ऑड। क्योंकि प्राइम में हम बोलते हैं कि भाई 2 फैक्टर तो होने चाहिए आपके, और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। और कंपोजिट में बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो क्या होता है कंपोजिट। और 1 क्या है, 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये कैसा हो जाता है आपका ऑड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्राइम नंबर है आपके पास 0 से लेके 20 तक। 0 से 20 तक के प्राइम नंबर देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर कितना है 19 है। अगर इन सबको ऐड करो तो कितना आना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि 77 आएगा। भाई इसको तो आप ऐड भी कर सकते हो, यहाँ पे नंबर कम है तो कितना आ रहा है 77 आ रहा है। अब आपसे पूछे कि 0 से लेके 50 तक तो 328 आएगा, और 0 से लेके 100 तक के सभी प्राइम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1060। ये भी पूछ लेता है कि 1 से लेके 20 तक कितनी प्राइम नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 20 तक के बीच में 8 प्राइम नंबर है। कितनी प्राइम नंबर है भाई, तो 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। प्राइम नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, आप ढूंढते बैठ गए अगर 25 तो भाई वहाँ तो टाइम लगेगा, फिर आप लिखोगे ऐसे। याद रखना जो 1 से लेकर 100 तक है उसमें 25 प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, और 1 से 20 के बीच में 8 प्राइम नंबर है, और 1 से 10 में 4 प्राइम नंबर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 4 7 5, यहाँ पे है 4 7 5 2 4 0। अब यहाँ पे 5 जो है इसका स्थानीय मान भी बताना है और जातीय मान भी बताना है। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5, यहाँ पे 5 लिख दो, यहीं पे है ना 5, बाकी जो नंबर है यहाँ पे 0 लिख दो। ये आ गया इसका स्थानीय मान। 5 की जगह पे 5 लिख दिया ना, और बाकी जो नंबर है उसकी जगह 0 लिख दिया, तो ये इसका 5000 क्या हो गया स्थानीय मान। ठीक है,
और जातीय मान क्या है, 5 की वैल्यू 5 ही है, और इन दोनों क्या करना है, माइनस करना है। तो ये तो आ गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। तो 4 9 9 5 कहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो होती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जाति मान का मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कि इसका इकाई का अंक बताना है आपको, तो इकाई के अंक सभी इनके इकाई के अंक ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो और 1 ले लिया। यहाँ पे देखो ये 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। और इनको मल्टीप्लाई करना, तो 5 में मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे 10 आ गया, और 10 में आया तो 0 आ गया। अब 0 इसका क्या हो जाएगा भाई, इकाई का अंक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे 7 की पावर 45 है, 7 की घाते 45 का इकाई का अंक बताना है। तो ये 45 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 44, यानी 44 अब हटा दो, 7 की पावर कितनी आ गई, 1, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, और 7 ही क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक। ऐसा क्यों करते हैं, देख भाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 को अगर 2 बार किया तो 7 7 49, 9 आया, 3 बार किया तो देख 7 3 बार किया तो ये 9 हो गया, और ये 9 और 7 कितना हो गया, 63 हो गया। अब ये 3 और 7 किया तो 3 7 21 हो गया। तो ये देखो 2 बार में कितना आता है, 9, 3 बार में कितना आता है, 3 डिजिट, 4 बार में कितना आता है, 1, 5 बार में 4 बार हो गया, अब 5 में कितना आ गया, 1, और 1 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे फंडे यूज़ कर लगते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें फिर से सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए वीडियो वैसे भी बहुत प्रॉफिटेबल है, इससे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं। तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों तक भी शेयर करना है, और पढ़ाई में लगे रहो। जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, जिससे इस बार आपको कोई ना रोक पाए क्या बनने से, शिक्षक बनने से। और मैथ के शिक्षक आप समझते हो, मैथ के शिक्षक का तो भौकाल होता है, तो आपको भौकाल भी बनाए रखना है।